आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले हैं वो कमेंट एक रंगलाल भैया करके है, ठीक है, रंगलाल दुबे उनका नाम हुआ। उनका क्वेश्चन था, उनको एक ट्यूबलाइट, ठीक है, एक ट्यूबलाइट का कनेक्शन, एक फैन कनेक्शन और 2 बल्ब कनेक्शन चाहिए था। तो हमने ट्यूबलाइट का जगह बल्ब का ही यूज कर दिया है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट का भी स्पेस खाता, कनेक्शन सेम होगा। समझिएगा ये ट्यूबलाइट है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, समझ लीजिए ये ट्यूबलाइट है, ठीक है। ये 2 बल्ब कनेक्शन और एक फैन कनेक्शन के बारे में उनको जानना था। तो हमने सेम डायग्राम में इसी हिसाब से काम करेंगे हम, ठीक है। उनके साथ उनको क्या क्वेश्चन था, उनको एक एमसीबी चाहिए था, एक फ्यूज चाहिए था, ठीक है। उनको चाहिए था 2 स्विच और 2 सॉकेट का कनेक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 स्विच और 2 सॉकेट का कनेक्शन ले लिया। तो क्या हुआ, 2 स्विच यहाँ पे मेरा हो गया, एक ट्यूबलाइट के लिए स्विच हो गया, 2 बल्ब के लिए हो गया, एक फैन के लिए हो गया। तो यहाँ पे टोटल 4 स्विच हो गया। तो टोटल मैंने यहाँ पे 6 स्विच लिख दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या हो गया, 6 स्विच है, 4 ऊपर नीचे 2। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों सॉकेट के लिए ये दोनों स्विच है, ये जो 4 स्विच है उनका 2 बल्ब, एक ट्यूबलाइट और एक फैन का कनेक्शन के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एमसीबी ले लिया। अब क्या करते हैं, इसका सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, जैसा बोर्ड है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। हम क्या करते हैं, पहले से कनेक्शन देख लेते हैं कि इसका डायग्राम में कनेक्शन किस तरीके से होगा, उसके बाद हम बोर्ड वायरिंग को करके देखेंगे। तो जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है, ठीक है। पहले क्या आता है, फेज, न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग, ठीक है। ये 3 वायर आएगा। तो उसका कनेक्शन किस तरीके से जाएगा, तो जो हमारा फेज और न्यूट्रल का वायर है, इस बोर्ड में हमारे पास क्या है, एमसीबी है, ठीक है। हम यहाँ पे ये हमारा एमसीबी हो गया। जब हमारा एमसीबी हमारे पास है तो क्या होगा, जब फेज और न्यूट्रल का वायर आएगा तो पहले हमारा एमसीबी में इन करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फेज का वायर लेके आएंगे, ठीक है। फेज का वायर को हम कहाँ इन कराएंगे, इस टर्मिनल में, ठीक है। नीचे में हमको फेज को इन कराना है और साथ में हमको न्यूट्रल का वायर को भी हम लेके आएंगे। ये हमारा हो गया। तो हमारा जो फेज और न्यूट्रल का वायर आया, पहला हमारा फेज, दूसरा न्यूट्रल का जो वायर है वो कहाँ आया, पहले एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में। ये हमारे जो कनेक्शन आएगा इस बोर्ड में, तो पहले एमसीबी के ये दोनों नीचे टर्मिनल में आएगा, उसके बाद हमारा ऊपर से आउट करेगा। तो हमारा जैसे फेज, ठीक है, फेज अगर इस टर्मिनल से इन किया तो आउट कौन टर्मिनल से करेगा, इस टर्मिनल से। न्यूट्रल हमारा इन यहाँ से किया था तो आउट कौन टर्मिनल से करेगा, इस टर्मिनल से, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए एमसीबी का कनेक्शन हमारा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना हमारे पास 4 स्विच है, ठीक है। ऊपर में 4 स्विच और नीचे में 2 स्विच, टोटल 6 स्विच है। और साथ में हम क्या किया, यहाँ पे फ्यूज का यूज किया है। हमारे पास एमसीबी के बाद फ्यूज है। तो जब हमारा फ्यूज रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है, ठीक है, फेज का वायर हम पहले फ्यूज में ले जाएंगे, उसके बाद ही हमारा स्विच में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फेज का वायर है यहाँ पे, हम इसको यहाँ से ले आते हैं कहाँ पे, फ्यूज के नीचे टर्मिनल में, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, देखिए जो बोर्ड में आया वायर फेज, वो एमसीबी से में इन किया, फिर आउट किया, आउट होते हुए कहाँ चल गया, फ्यूज में। फ्यूज से क्या हुआ, नीचे टर्मिनल में इन किया और ऊपर टर्मिनल से हम क्या करेंगे, इसको आउट कराएंगे। हमारा इन यहाँ पे किया, आउट यहाँ से करेगा, ठीक है। अब इस टर्मिनल से जब आउट किया, जैसे हमारा ये हो गया फ्यूज, फ्यूज का नीचे वाला टर्मिनल हम क्या किए हैं, फेज इन कराएंगे और ऊपर वाला टर्मिनल से आउट कराएंगे। जब ऊपर वाला टर्मिनल से हम आउट करा के कहाँ ले जाना, अब हमको ले जाना स्विच में। हमारे पास 4 ऊपर और नीचे 2, 6 स्विच है, 6 स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हम ऐसे करके यहाँ से लाएंगे ऊपर टर्मिनल से, लूप बना के एक यहाँ पे, सेम एक लूप बना के यहाँ पे, एक लूप बना के यहाँ पे और एक लूप बना के यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये सारा स्विच, ठीक है, ये चारों स्विच के निचले टर्मिनल में हमारा फेज आ गया। अब हमको क्या देखना है, नीचे में भी 2 स्विच है। स्विच आपका कहीं भी रहे कोई मैटर नहीं करता है, पर स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में आपको फेज को पहुंचा देना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आए, हम क्या करते हैं, यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे, एक यहाँ दे दिए, सेम एक यहाँ दे दिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो हमारा फेज का वायर है वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में पहुंच गया। अब न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल का वायर का हम यूज अभी नहीं करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, स्विच का कर लेते हैं, जो स्विच में, ठीक है, कोई भी स्विच है, ठीक है, स्विच का हमको यूज करना है। जैसे ये 2 स्विच है, तो ये दोनों स्विच से ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो ये स्विच से अगर ये सॉकेट ऑपरेट होगा, तुमको देखना हर स्विच में एक जगह एल, एक जगह एन। जो एल होता है फेज के लिए, एन हो गया न्यूट्रल के लिए, एल और एन इस तरीके से लिखे रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये दोनों स्विच से ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे एल लिखा हो। हमारा एल यहाँ पे लिखा है, तो ये स्विच से ये टर्मिनल में जाएगा। हम ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ जाएंगे, जहाँ पे एल लिखा है, एक यहाँ पे लेके जाएंगे। ये हो गया हमारा फेज का कनेक्शन। अब हम क्या करना है, जो इस बोर्ड में न्यूट्रल आया है, इस बोर्ड में न्यूट्रल का जो बेसिक यूज है वो बस इतना है कि दोनों सॉकेट में न्यूट्रल का यूज है, ठीक है। एक यहाँ सॉकेट और एक सॉकेट में हमको न्यूट्रल लेके जाना है। तो जो हमारा न्यूट्रल ये एमसीबी के ऊपर टर्मिनल से निकला है उसको हम लेके आएंगे, एक यहाँ दे देंगे ये सॉकेट में, और सेम एक लूप बना के हम यहाँ से यहाँ पे दे देंगे।
तो क्या हो गया, ये बोर्ड वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उनका जो 2 सॉकेट का कमेंट था वो दोनों कंप्लीट हो गया, पर एक हमारा बच गया क्या, ये बोर्ड इरथिन का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमारा फेज या न्यूट्रल, ठीक है, जिस तरीके से फेज या न्यूट्रल का वायर को लेके आए उसी तरीके से हम बॉडी इरथिन का वायर को लेके आएंगे। बॉडी इरथिन का यूज कहाँ पे, तो बॉडी इरथिन का जो यूज है सिर्फ हमारा 5 पिन सॉकेट में होगा। तो 5 पिन सॉकेट का एक इस टर्मिनल, ठीक है, दूसरा 5 पिन सॉकेट ये, हम यहाँ से एक लूप बना के यहाँ ले जाएंगे। तो क्या हो गया, यहाँ भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इनका जो 2 सॉकेट का जो कमेंट था वो क्लियर हो गया। अब उनका क्या बचा, एक ट्यूबलाइट। ठीक है, हम इसे ट्यूबलाइट ले रहे, एक ट्यूबलाइट, 2 बल्ब और एक फैन कनेक्शन के बारे में जानना था। ठीक है, यहाँ पे 4 स्विच है, यहाँ पे देखिए 4 स्विच है, ये चारों स्विच से ही क्लियर करना है। जैसे कोई स्विच, जिस स्विच से आपको बल्ब जलाना है, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, अगर ये स्विच से आपको पहला बल्ब जलाना है, सेकेंड वाला स्विच से ये वाला बल्ब जलाना है, ये वाला स्विच से आपको ये ट्यूबलाइट जलाना है, और ये वाला स्विच से आपको फैन चलाना है। ठीक है, सपोज तुम क्या करेंगे, ये स्विच से अगर ये बल्ब तुमको जलाना है तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, इस बल्ब के होल्डर में। ठीक है, कि किसी भी बल्ब या फैन हो, सबको जलाने के लिए क्या चाहिए, फेज या न्यूट्रल। ठीक है, इसको भी चलने के लिए क्या चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो ये फैन हमारा चलेगा। इसी तरीके से जो फेज है, ठीक है, इस बल्ब में, इस बल्ब में, इस बल्ब में, और ये फैन में जो फेज का करंट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये स्विच के थ्रू जाएगा। जैसे ये स्विच से हमको ये बल्ब जलाना था तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से हम यहाँ पे लेके, ये स्विच से ये बल्ब को जलाना है तो यहाँ से एक बल्ब लेके गए, यहाँ कनेक्शन वायर। ये स्विच से हमको ट्यूबलाइट आपका जलाना है तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे इस ट्यूबलाइट पे। ये स्विच से इस फैन को चलाना है तो यहाँ से एक कनेक्शन लेके जाएंगे इस फैन में। ठीक है, क्या हुआ, देखिए फेज पहुँचा दिए, फेज का करंट आया, आपका एमसीबी में इन किया, यहाँ से आउट किया, फ्यूज में आया, फ्यूज से आउट करके स्विच में आया, स्विच से आपका फैन में पहुँच गया। पर उसके साथ क्या चाहिए, न्यूट्रल। तो आप न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका न्यूट्रल कहाँ आया हुआ, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे दिख रहा, हमारे एमसीबी के बाद आया हुआ यहाँ पे दिख रहा, तो हम यहाँ से न्यूट्रल लेके जाएंगे। हम न्यूट्रल कहाँ ले जाते हैं, सपोज इस बल्ब में ले आते हैं, इस बल्ब में न्यूट्रल पहुँच गया तो इसका कनेक्शन सही हो गया। एक लूप बना के हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इसमें पहुँच गया न्यूट्रल तो ये बल्ब का भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। एक लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे, इस बल्ब में पहुँच गया तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एक लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे, इस फैन का भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ये न्यूट्रल आप कहीं से ले आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं इस तरीके से बताया तो अब यहाँ से न्यूट्रल ले आ सकते हैं, पहले इस बल्ब में, इस बल्ब में, इस बल्ब में, इस बल्ब में, किसी भी तरीके से आपको लूप बाय लूप करके न्यूट्रल पहुँचा देना है। ठीक है, पर जो आपका फेज का करंट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, वो स्विच के सारे ऊपर टर्मिनल से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन करके देखते हैं। हम पहले इसमें क्या करते हैं, फेज न्यूट्रल का वायर डाल के इसका कनेक्शन करके पहले बोर्ड वायरिंग करके देख लेते हैं। तो इस बोर्ड में जैसे हमारा फेज, न्यूट्रल और बॉडी इरथिन का वायर है, तो हम क्या करेंगे, सेम इस तरीके से लेके आएंगे। और हमारा जो फेज और न्यूट्रल है, ठीक है, फेज न्यूट्रल हमारा देखिए डायग्राम में कहाँ पे आ रहा है, एमसीबी के नीचे टर्मिनल हम क्या करते हैं, पहले एमसीबी में ले आएंगे, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा फेज था हम इस टर्मिनल में दिए, तो फेज यहाँ पे इस टर्मिनल में दे देते हैं। जो न्यूट्रल है हम इस टर्मिनल में दे देते हैं। जैसा डायग्राम सेम उसी तरीके से हम काम कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक का हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या फेज अब यहाँ से आउट किया, न्यूट्रल यहाँ से आउट किया, जिसे सेम हम फेज इस तरीके से इस वायर में ले गए हैं इस टर्मिनल में, तो हमारा फेज यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा। तो हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल का वायर ले लेते हैं। और फिर जिस टर्मिनल में हमारा फेज है उस टर्मिनल से कनेक्शन करते जाते हैं। न्यूट्रल हमारा यहाँ पे था, न्यूट्रल इस टर्मिनल में हम दे दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ तक का जो हमारा एमसीबी का कनेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में एमसीबी इन आउट का था, हमारा एमसीबी का काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं बोर्ड के पीछे में। ठीक है, तो ये जो हमारा वायर आउट किया है, फेज और न्यूट्रल जो हमारा सेम इस तरीके से एमसीबी को ऊपर से आउट हुआ, तो जो हमारा फेज का वायर वो कहाँ ले गए, हम ले गए फ्यूज में। तो हमारा फ्यूज क्या है यहाँ पे, तुम क्या करते हैं, जो फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में
क्या नीचे टर्मिनल दिया तो फ्यूज़ के नीचे टर्मिनल में इसको हम दे देते हैं। ठीक है, जो हमारा MCB से जो वायर निकला है। अब हम क्या करेंगे, ये फ्यूज को ऊपर टर्मिनल से एक वायर आउट करेगा जो कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर का 4 स्विच और नीचे का 2 स्विच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेते हैं और इसका लूपिंग करके हम इसको ऊपर टर्मिनल से आउट कराते हैं। फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में गया, अब यहाँ से आउट करा के हम स्विच के सारे नीचे टर्मिनल ले आते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हमारा फेज पहुंच गया, अब यहीं से एक वायर लैम्प को लेके कहाँ जाना है, नीचे में जो 2 स्विच है। ठीक है, नीचे में 2 स्विच में भी हम फेज दिए, क्या करते हैं, यहीं से वायर कनेक्ट करके ले आते हैं। तो हमने क्या किया, ये नीचे का 2 स्विच में भी हमारा फेज का करंट पहुंच गया, हमारा MCB से आउट किया, MCB से आउट करके फ्यूज में आया, फ्यूज से आउट करके हमारा ऊपर के 4 स्विच और नीचे के दोनों स्विच में आ गया। हम क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये सॉकेट, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर कहाँ जाएगा, जहाँ पे L लिखा है, तो L हमारा यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे एक वायर ले आते हैं। हम क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर कहाँ जाएगा, जहाँ पे L लिखा है, तो हमारा L कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। सेम जिस तरीके से डायग्राम में हम उसी तरीके से काम कर लेंगे। ये हमारा यहाँ तक का जो फेज का काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया बोर्ड वायरिंग में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जैसे बल्ब का कनेक्शन के लिए अब सबका तो फेज यहाँ से चल जाएगा, ट्यूबलाइट के लिए यहाँ से चल जाएगा, फैन का यहाँ से चल जाएगा, जो मैंने इस तरीके से डायग्राम में बता दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से बल्ब और फैन का कनेक्शन आप यहाँ ऊपर से कर सकते हैं। अब हमारा क्या बच्चा, जो हमारा MCB से बच्चा निकला न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हम कहाँ लेके आया है, यहाँ पे डायग्राम में भी देखा जाए तो न्यूट्रल का जो वायर है यहाँ से ये सॉकेट, ठीक है, ये सॉकेट और दूसरा ये सॉकेट में हम लेके गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेम डायग्राम के हिसाब से हम इस सॉकेट में लेके आए यहाँ पे। अब यहीं से एक लूप बना के हम ले जाएंगे कहाँ पे, इस वाले सॉकेट में। तो ये जो हमारा बोर्ड वायरिंग था वो लगभग कंप्लीट हो गया है, सिर्फ बोर्ड वायरिंग, हाउस वायरिंग नहीं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग कनेक्शन कहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे और एक यहाँ देंगे। तो हम कहीं से भी एक यहाँ से लूप बना के हम वहाँ से कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पहुँच गया और एक यहाँ पे दे देते, तो ये हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा कि देखिए चारों कनेक्शन को करके मैं यहाँ पे बताना संभव नहीं है। ठीक है, डायग्राम में मैंने तो बता दिया बल्ब कनेक्शन के बारे में। ठीक है, बल्ब या फैन कनेक्शन हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता देंगे कनेक्शन किस तरीके से आपको करना है वायरिंग। मैं यहाँ पे हल्के से आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। तुम क्या करते हैं, सपोज ये स्विच, ठीक है, इस बल्ब को हम ये स्विच से जलाना है। तुम क्या करेंगे, ये जो स्विच के लिए फेज, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच का हमको ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है। तो ये सपोज एग्जांपल के लिए मैं ये बल्ब ले लिया, इसका जो फेज का वायर, ठीक है, ये जो देखिए मैं 2 वायर ले लिया, इसका फेज और न्यूट्रल। कोई भी बल्ब को जलाने के लिए फेज और न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। इसका जो फेज का वायर आएगा वो कहाँ से आएगा, स्विच के ऊपर टर्मिनल से। ठीक है, जैसे ये चारों में से जिससे भी आपको यूज करने का हो, ठीक है, मैटर नहीं करता कि किससे यूज करना, किसी से भी जिससे आपको यूज करना वो स्विच के ऊपर टर्मिनल से अब इसे कनेक्शन दे दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद बचा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ भी आया हुआ है, देखिए। ठीक है, ये MCB से भी आप ले सकते हैं, अब कहीं से भी लूप बना के आप ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सहूलियत के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ सॉकेट से, पर आप कोशिश कीजिएगा कि MCB से निकाल लीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, सहूलियत का चक्कर में इसका कनेक्शन अभी आपको सॉकेट से करके दिखा देते हैं। MCB से ले जाएगा तो आपके लिए सोचता है, क्योंकि होता क्या कभी कभी सॉकेट जल जाने से, ठीक है, आपका वो कनेक्शन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है।
मैं एग्जांपल के लिए एक कनेक्शन ले लिया हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको चेक करके देखते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया है, इसका जो फेज न्यूट्रल बॉडी थे ना कनेक्शन था वो हमने अपने बोर्ड से दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं। बस जैसे हम एमसीबी ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है कि ग्लो करके मैं बता सकूँ कि यहाँ पे हमारा बोर्ड में लाइन आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेस्टिंग वोल्टेज से चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो सॉकेट है कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चला, तो एक सॉकेट का सही कनेक्शन है, मतलब सबका सही रहेगा, ठीक है। और साथ में हमने क्या किया था, एक स्विच से एक बल्ब का कनेक्शन करके दिखाया था कि इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जैसे ये स्विच से मेरे ख्याल से था, तो ये स्विच जैसे ऑन करेंगे, हाँ ये स्विच से ये हमारा बल्ब था, तो ये स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको सेम इसी तरीके से करना है, जो बल्ब का यूज करना है उस बल्ब का ऊपर टर्मिनल, स्विच का ऊपर टर्मिनल से, ठीक है, आपका फेज कनेक्शन जाएगा। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड वायरिंग में। चलिए धन्यवाद। वीडियो शूट